आप सभी का खैर मकदम है आपके अपना ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। आज हम फिर हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक नए सेशन के साथ। और जैसा कि आप लोग बखूबी जानते हैं कि सी-टेट उर्दू की जो है वो PYQ टेस्ट सीरीज़ जो है वो चल रही है। इससे पहले वाले सेशन में हमने पेपर 2 की बात की थी जो 2026 में हुआ था, और आज हम लोग बात करेंगे पेपर फर्स्ट की, यानी कि फर्स्ट टू फिफ्थ वाले जो बच्चे हैं उनके लिए आज का जो पेपर है वो हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 120 तक है। और ये जो है वो लैंग्वेज फ़र्स्ट है, जिन्होंने लैंग्वेज फ़र्स्ट का जो है वो इंतखाब किया है, क्योंकि आपके पेपर में लैंग्वेज फ़र्स्ट और लैंग्वेज 2 आती है। कुछ बच्चे लैंग्वेज फ़र्स्ट को चूज़ करते हैं, कुछ बच्चे जो है वो लैंग्वेज 2 का जो है वो इंतखाब करते हैं। तो उसी कारवा को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बात करेंगे अपने पेपर फर्स्ट के लैंग्वेज फ़र्स्ट की। तो ये जो है वो इक्तिबास दिया गया है, इस इक्तिबास में से जो है वो आपको सवाल देने हैं। तो पहले हम लोग इक्तिबास पढ़ेंगे। किताबें इंसान के लिए मालूमात का ज़रिया है और इल्म में इजाफ़ा करती है। किताबों को बेहतरीन दोस्त कहा जाता है। किताबों के मुताले के लिए तवज्जो और यकसाई की बेहद ज़रूरत है, जो हमें सिर्फ़ कुतुब खानों में मिल सकती है। निजी कुतुब खाने मुख्तलिफ़ दरसगाहों में या मुख्तलिफ़ अशख़ास की मलकियत होते हैं। कुतुब खानों में आम तौर पर अवामी दिलचस्पी का ख्याल रखते हुए मुख्तलिफ़ मज़ामीन की किताबें रखी जाती हैं। इनके अलावा मुख्तलिफ़ रिसाले और हर किस्म के अखबार भी कुतुब खानों की जान होती है। किताबों का मुताला इंसान की समझ बूझ की सलाहियत को बढ़ाता है और उसकी क़ुव्वत फ़ैसला को जिला बख्शता है। किताबों के मुताले से सिर्फ़ हमारी मालूमात में इजाफ़ा होता है, बल्कि हमें माज़ी के हालात और तहज़ीब व तमद्दुन से आगाही भी होती है। ये जो है वो इक्तिबास है, यानी कि पैराग्राफ है। इससे जो है वो आपको सवाल दिए गए हैं, अब उन्हें जो है वो आपको सॉल्व करना है। पहला सवाल है आपके लिए, किसको बेहतरीन दोस्त कहा जाता है? किताबों को, मौसीकी को, रिसालों को या शायरी को? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, किताबों को जो है वो क्या माना जाता है? बेहतरीन दोस्त जो है वो माना जाता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इल्म में इजाफ़ा करने के साथ किताबें क्या हासिल करने का ज़रिया है? तो मालूमात हासिल करने का ज़रिया है, ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे बढ़ते हैं। बेहतरीन का मुतज़ाद है बदतरीन, अच्छा, बदनुमा या खुशनुमा? मुतज़ाद का मतलब होता है विलोम शब्द, यानी कि उस लफ्ज़ का आपको जो है वो अपोजिट बताना है। तो मुतज़ाद जो है वो कौन सा हो जाएगा? बेहतरीन का बदतरीन हो जाएगा, ऑप्शन ए। किताब की जमा है, जमा का मतलब होता है बहुवचन, यानी कि एक से ज़्यादा चीज़ें, जिसे हम लोग प्लूरल भी जो है वो कहते हैं। किताबों, किताबियाँ, किताबत या किताबियातें? क्वेश्चन नंबर 94 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि किताब वो इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन से कुतुब खानों ने मुख्तलिफ़ दरसगाहों या मुख्तलिफ़ अशख़ास की मलकियत होती हैं? क्वेश्चन नंबर हमारे पास 95 और सही आंसर हो जाएगा निजी कुतुब खाने, यानी कि पर्सनल लाइब्रेरी जो है वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। आगे देखते हैं। किताबों के मुताले के लिए क्या बेहद ज़रूरी है? तन्हाई और ख़ामोशी, तवज्जो और यकसाई की, लगन और दिलचस्पी की, इन्हमाक और गौर व फिक्र की? क्वेश्चन नंबर 96 का सही आंसर हो जाएगा तवज्जो और यकसाई की। आगे बढ़ते हैं। कुतुब खाने में आम तौर पर किसकी दिलचस्पी का ख्याल रखते हुए मुख्तलिफ़ मज़ामीन की किताबें रखी जाती हैं? क्वेश्चन नंबर 97 है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आवाम की दिलचस्पी का ख्याल रखते हुए, ऑप्शन ए। आगे देखते हैं। किताबों के मुताले से इंसान की किस सलाहियत में इजाफ़ा होता है? तो उसके समझ बूझ की सलाहियत में इजाफ़ा होता है, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुतुब खानों की जान क्या है? मुख्तलिफ़ मौज़ूआत की किताबें, मुख्तलिफ़ रिसाले और हर किस्म के अखबार, तारीख़ी और समाजी किताबें, फ़रहंग और लुग़त? क्वेश्चन नंबर 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मुख्तलिफ़ रिसाले और हर किस्म के अखबार इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा नसरी इक्तिबास था, अब हमें जो है वो शायरी के इक्तिबास पर जो है वो रोशनी डालनी है। ये एक नज़्म का इक्तिबास है, हमारा हिंदुस्तान वतन से लिया गया है। ये हिंदुस्तान है हमारा वतन,
मोहब्बत की आंखों का तारा वतन, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, हवा में दरख्तों का वो झूमना, वो पत्तों वो फूलों का मुंह चूमना, वो सावन में काली घटाओं की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, हमारा वतन दिल से प्यारा वतन, वो बागों में कोयल वो जंगल में मोर, वो गंगा की लहरें वो जमुना का ज़ोर। ये जो है वो पूरा एक इक़्तिबास दिया गया है शायरी का, और इससे जो है वो सवालात दिए गए हैं। शायर ने वतन को किसकी आंखों का तारा कहा है? तो जाहिर सी बात है ऑप्शन ए ही बताया गया है, मोहब्बत की आंखों का तारा वतन। शायर ने वतन के दरख्तों को किस में झूमता हुआ बताया है? फ़िज़ा में, हवा में, पहाड़ों में या बागों में? तो हमने अभी पढ़ा हवा में, ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। घटा की जमा क्या है? क्वेश्चन नंबर 102 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए घटाओ, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। शायर के नज़दीक काली घटा की बहार कब होती है? सावन में, बैसाख में, आषाढ़ में या जेठ में? तो सही आंसर हो जाएगा सावन की वो काली घटाएं, ऑप्शन ए। शायर ने आखिरी शेर में किन दो नदियों का जिक्र किया है? गंगा व जमुना, यानी कि ऑप्शन ए दुरुस्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वो पत्तों वो फूलों का डैश चूमना, दिए गए लफ्ज़ में सही लफ्ज़ भरिए। मुंह, लब, आँख या पेशानी? क्वेश्चन नंबर 105 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 105 का ऑप्शन ए, वो पत्तों वो फूलों का मुंह चूमना, ऑप्शन ए दुरुस्त है। आगे बढ़ते हैं। एक दावा दिया गया है और एक दलील दी गई है और उसके हिसाब से आपको जो है वो इनका सही इंतखाब करना है। तालिब इल्म का पोर्टफोलियो तालिब इल्म के कामों का बामकसद इंतखाब होता है, बात सही है। पोर्टफोलियो को अपनी खूबियों और ख़ामियों के तयन कदर की हौसला अफजाई कर सकता है, ये क्या दी गई है? ये दलील दी गई है। तो इसमें जो है वो अलिफ़ और बा जो क्या है दोनों सही हैं, लेकिन बा और अलिफ़ की सही तोज़ी है, यानी कि ये इसको जो है वो सही बताता है। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्लास में बच्चों में ताअम्मुल के लिए एक उस्ताद की हैसियत से आप क्या सहूलियत फ़राहम करेंगे? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिर उनको ABCD के तौर पे जो है वो बताना है। तलबा की ज़्यादा सवाल पूछने में हौसला अफजाई, जोड़ों और ग्रुप में काम करना और तलबों की राय तलब करना, उन्हें मतन को बाआवाज़ बुलंद पढ़ने के लिए कहना और इनफरादी रद्द अमल का इजहार करना ताकि इनफरादी आमोदिश हो सके। ताअम्मुल और एक दूसरे से सवालात पूछने के लिए मुकालमों को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 107 है और इसमें जो है वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ए, बी और डी जो है वो सही हैं, जबकि इसमें जो है वो सी क्या है? नहीं है। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज़बान के फ़रोग़ को वक़फ़ानी नज़रिया इस बात की तायीद करता है कि ज़बान है फ़र्द की फ़ितरी सलाहियत, जुज़ो सज़ा के ज़रिए सीखता है, समाज में ताअम्मुल से सीखता है, लफ्ज़ में अदायगी से पहले बच्चे की तसव्वुरात को समझने पर मुनहसर होती है। क्वेश्चन नंबर 108 है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। वक़फ़ानी नज़रिया जो बताता है लफ्ज़ में अदायगी से पहले बच्चे की तसव्वुरात को समझने पर मुनहसर होती है। बच्चों की लफ्ज़ियात में इजाफ़े के लिए उस्ताद ज़बान से मुताल्लिक़ मवाद इस्तेमाल करता है। ये मवाद तलबा के लिए आसान और मुस्तनद बताया गया है। ये मवाद है अखबार, रोल कार्ड, ज़ू लिसानी लुगत या रोज़ बंदी कारी। क्वेश्चन नंबर 109 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि ज़ुमरा बंदी कारी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दरसी किताबों में मुसन्निफ़ों की तहरीर करदा ड्रामे, कहानियाँ, नज़में और दूसरी इसनाफ़ शामिल होती है। हमें इस तरह के मवाद की इंतखाब की ज़रूरत होती है क्योंकि वो डैश हैं मुस्तनद और फ़ितरी ज़बान में, दरसी किताबों में इस्तेमाल किए जाने के मकसद से तहरीर की गई हैं, मारूफ़ मुसन्निफ़ों के ज़रिए लिखी गई हैं और आसान ज़बान में हैं। क्वेश्चन नंबर 110 है और इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्तनद और फ़ितरी ज़बान में है। आगे एक और सवाल आया है दावा और दलील का। पहले दावा किया गया है क्लास रूम के आमोजिश तजर्बात बच्चे की ज़िंदगी और असबाक से काफ़ी मरबूत होते हैं। दलील दी गई है आमोजिश तजर्बात बच्चे के साबिक़ा इदराक पर इस्तवार होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 111 है और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ए, यानी कि दोनों जो हैं वो सही हैं। बा जो है वो अलिफ की सही तौज़ी करता है, यानी कि एक्सप्लेन करता है। आगे देखते हैं, साइंसी तसव्वुरात से मुताल्लिक़ मतन को समझ कर पढ़ने में उस्ताद को ज़बान की आमोजिश के कुछ पहलू नज़र आ रहे हैं। वह ऐसे तलबा का इंतखाब करता है जिन्हें इस तरह के मतन को पढ़ने और समझने में दुश्वारी होती हैं। इस तरह के मश्क को क्या कहते हैं? मावनी तदरीस, आला महारतें, तफक्कुरी महारतीन या फीडबैक की तदरीस। क्वेश्चन नंबर 112 है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा 112 का। आगे बढ़ते हैं, दर्ज झेल में से कौन पढ़ने की ज़ेली महारत नहीं है? लफ्ज़ियात की शनाख्त और कलीदी अल्फाज का इंतखाब, माने अग़्ज़ करना और गैर मानूस अल्फाज को इस्तेमाल करना, बतौर ख़ास ज़रूरी मालूमात के हुसूल के लिए गैर मुताला करना या हर लफ्ज़ की हिज्जे जानना। 113 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि हर लफ्ज़ की जो है वो हिज्जा करना जो है वो क्या है? ज़ेली महारत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नए आमोज़गारों से मुताल्लिक़ दर्ज झेल बयानात में से कौन सा बयान दुरुस्त है? बिल्कुल से नए आमोज़गार मुजर्रद तसव्वुरात को समझ लेते हैं। बिल्कुल से नए आमोज़गारों को नए तसव्वुरात को समझने में परेशानी होती है। बिल्कुल से नई आमोज़गारों नए तसव्वुरात को जुज़ी तौर पर समझ लेते हैं। बिल्कुल से नई आमोज़गार मुजर्रद तसव्वुरात से तरगीब हासिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 114 है और आपको जो है वो इसका सही जवाब देना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, नए आमोज़गारों को नए तसव्वुरात को समझने में परेशानी होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, ज़बान का उस्ताद तलबा के आमोजिश अंदाज़ और तजरियात को जानने के लिए सवालनामा देता है। यहाँ उस्ताद डैश के रोल में होता है, मैनेजर, मनसूबा साज, माहिरान मालूमात फराहम करने वाला या तशख़ीस कार। इसका सही आंसर हो जाएगा 115 का ऑप्शन 4, यानी कि तशख़ीस कार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तस्वीर के बारे में दर्जा झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है? तो यहाँ पे क्या बताया गया है? नहीं है बताया गया है, किताबों में तस्वीर और वजाहती तस्वीर मवाद में माउन होता है, सही है। बच्चों की दिलचस्पी बरकरार रखता है, बात सही है। इस तरह की तस्वीर बनाने के लिए उन्हें मौका फराहम करता है, ठीक है। गैर मानूस और काबिल याददाश्त सियाक़ में ज़बान पेश करने में माउन होता है। तो इसमें जो है वो सारे ऑप्शन आपको लग रहे होंगे सही है, लेकिन आपको जो है वो इसमें से बेस्ट का क्या करना है? इंतखाब करना है। तो इसमें जो है दुरुस्त नहीं है, ये आपको बताना है, ऑप्शन हो जाएगा 3। आगे देखते हैं, पहली जमात का उस्ताद अपने बच्चों से दीवार पर अपनी पसंद की आड़ी तिरछी लाइन खींचें कुछ बनाने और लिखने के लिए कहता है। उस्ताद किस चीज़ की हौसला अफजाई करता है? नौखवानदगी का फ़रोग़, लुत्फ़ मज़ा, लिखने की महारत का फ़रोग़, हुर्फ़ तहजे लिखने की शुरुआत। क्वेश्चन नंबर 117 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि उनको जो है वो उसमें फ़रोग़ दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 118, ज़बान सक़ाफ़ती आगाही और इजहार की तनकीदी पहलू की तश्कील करता है और उसे तलबा में फ़रोग़ पाने वाली अहम सलाहियतों में शुमार किया जाता है। दलील है, दावा के बाद सक़ाफ़ती आगाही और इजहार की महारतें तलबा में तशख़ीस, वाबस्तगी और दूसरों की तहज़ीब व सक़ाफ़त और शिनाख्त की तहसीन का एहसास पैदा करती है। दर्ज झेल में मौजूद तरीन मुतबादिल का इंतखाब करें। कौन सा सही होगा क्वेश्चन नंबर 118 का? तो जो सही आंसर दिया गया है वो ऑप्शन ए, अलिफ़ और बा दोनों सही हैं। बा अलिफ़ की क्या करता है? सही एक्सप्लेनेशन करता है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, इस बात के अंदाज़ा कदर के लिए क्या तलबा दुकान से कुछ ख़रीदने के लिए अपनी अमली इजहारी सलाहियतों का इस्तेमाल कर सकते हैं? तलबा के लिए मुनासिब होगा कि वो आगे ऑप्शन से आपको जो है वो सही आंसर बताना है। दुकानदार और ग्राहक के लिए छोटे मुकालमे लिखे, खाने की अपनी तरजीहात को लिखे। दुकानदार और ग्राहक एक कहानी पढ़ते हैं। दुकानदार ग्राहक एक की तस्वीर को बताता है।
क्वेश्चन नंबर 119 है और इसमें सही आंसर हो जाएगा छोटे मुकाल में लिखें, यानी कि ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं 120वां सवाल। ज़बान की आमोजिश के बारे में दर्ज झेल में से कौन सा बयान दुरुस्त नहीं है बताना है जो नहीं होता है। तमाम आमोजगारों कोई भी ज़बान बआसानी सीख सकते हैं अगर उसे सीखने के लिए मुनासिब वक्त दिया जाए। बात दुरुस्त है। ज़बान की आमोजिश में वक्त दरकार होता है, बिल्कुल। ज़बान की आमोजिश मायने अख्ज़ करना है, हो सकता है। ज़बान की आमोजिश के लिए क़वाइद की आमोजिश ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 120 है और इसमें जो है वो बताना है कि कौन सा नहीं है। तो ज़बान पहले सीखनी ज़रूरी होती है, क़वाइद जो है वो बाद में सीखे जा सकते हैं, यानी कि ऑप्शन 4 जो है वो सही हो जाएगा, जो कि क्या नहीं है, ज़बान की आमोजिश के बारे में सही नहीं है। तो ये आज का हमारा सेशन था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और ये जो है वो 30 में से 30 क्वेश्चन लाने की जो हमारी ये सीरीज़ चल रही है PYQ, आप लोग जो है वो इसके नोट्स भी ले सकते हैं और नोट्स के साथ इसमें आपको MCQ भी मिलेंगे और PYQ भी मिलेंगे। और इसकी जो कीमत है वो महज 80 रुपये है, जो आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045220432 पर अवेलेबल हो जाएगी। आज के सेशन में इतना ही था, शुक्रिया।